नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव होम्योपैथ में। क्या आपके भी हाथों और पैरों में सुन्नपन, कपकपाहट या फिर दर्द होने की शिकायत होती है? दरअसल मामूली सी दिखने वाली ये समस्या अंत में चलकर बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है अगर आप इसको समय से ध्यान न दें। मैं हूँ डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आपको आज बताने वाली हूँ कि हाथ पैरों के सुन्नपन में और नसों की जो कपकपाहट होती है, जो ट्रेम्बलिंग होती है, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या होते हैं, और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कुछ इफेक्टिव होम रेमेडीज के बारे में जो इस समस्या में आप प्रयोग कर सकते हैं, और एक बहुत ही खास होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसको जड़ से ठीक करने में काफी ज्यादा कारगर है। तो पूरी जानकारी के लिए कृपया वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि एक भी पॉइंट आपका मिस ना होने पाए। दोस्तों, हाथों और पैरों के सुन्नपन या झंझनाहट की शिकायत जो होती है मुख्य तौर पर होती है पुअर ब्लड सर्कुलेशन के कारण, यानी कि आपके जो खून का प्रवाह है वो सही प्रकार से भलीभांति नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से नर्व कंडक्शन जो होता है, नसों का जो प्रवाह होता है वो बाधित होता है और इस तरीके के नर्व साइंस यानी सिम्टम्स आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। विटामिन B12 जैसा कि आप जानते हैं कि नर्व्स को नरिशमेंट देने वाला, ताकत प्रदान करने वाला एक विटामिन होता है, और जब इस विटामिन की खासी कमी हो जाती है तो फिर आपकी जो नर्व्स का कंडक्शन होता है वो इम्पेयर होने लगता है और ये सारे सिम्टम्स जैसे कि कपकपी, ट्रेम्बलिंग और साथ ही साथ नसों में दर्द जैसी समस्या होने लगती है। अगला महत्वपूर्ण कारण है डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी। शुगर एक ऐसा रोग होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जो शरीर के हर एक अंग पर अपना असर डालता है और कई बार लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज की वजह से हमारी जो नसें यानी तंत्रिका प्रणाली होती है वो कमजोर होती चली जाती है। अगला जो महत्वपूर्ण कारण है कि अगर आपका काम बहुत देर तक एक ही पोस्चर में रहने वाला है, जैसे कि आप बहुत देर तक बैठकर काम करते हैं या लंबे समय तक खड़े रहते हैं, ऐसे में नर्व कंप्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी नसों पर दबाव पड़ने लगता है। अगला महत्वपूर्ण कारण है नर्व इंजरी, यानी कि आपकी नसों में चोट लग जाए। इन सारी मुख्य वजहों की वजह से जो नर्व में जो कंडक्शन होता है वो प्रभावित होता है, जिसका नतीजा होता है सुन्नपन, ट्रेम्बलिंग या फिर उनमें दर्द होना। तो किया क्या जाए? तो दरअसल देखिए, इन प्रॉब्लम्स के पीछे सबसे जरूरी ये है कि हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करें। अगर हमारे खून का प्रवाह अच्छा है और बढ़िया बना रहता है लंबे समय तक, तो इन सारी समस्याओं से हम दूर रह सकते हैं। इसके साथ ही साथ अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन, यानी हमारी बॉडी में जितनी भी टॉक्सिन्स हैं वो कम रहें, एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल अच्छा रहे, जिससे कि हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में और नसों में सूजन ना आने पाए। कई बार आपने ये सुना होगा, देखा होगा कि CRP लेवल बढ़ जाता है। जब CRP लेवल बढ़ता है यानी आपके इंटरनल बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, तो इससे भी नसों को डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ बहुत ही इफेक्टिव ऐसी होम रेमेडीज के बारे में जो कि इस समस्या में बहुत ही ज्यादा कारगर है। हमारी सबसे पहली होम रेमेडी जो बहुत कारगर है वो है लहसुन डाल के दूध बनाना, यानी लहसुन वाला दूध। आपको ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स लहसुन में पाए जाते हैं वो शायद ही किसी मसाले में या किसी वेजिटेबल किंगडम की किसी चीज में पाए जाते हों। लेकिन जब इस लहसुन में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स या जितनी भी हमारी फायदेमंद चीजें हैं वह जब वो दूध के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, यानी दूध में पका दी जाती हैं, तो दूध के सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलने लगते हैं। विटामिन B12 के एक अच्छे सोर्सेज में आता है मिल्क यानी कि दूध, और जितनी भी हमारे नर्व से रिलेटेड विटामिन होते हैं वो सारे पाए जाते हैं लहसुन के अंदर। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर तैयार कर लिया जाए, यानी कि लहसुन को बारीक बारीक काट कर करीब 1 ग्लास दूध में उबाल कर तैयार कर लिया जाए, तो इस कॉम्बिनेशन से आपकी नसों को भरपूर ताकत मिलती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, नसों का ब्लॉकेज खुलता है और नर्व जो कंडक्शन होता है वो 100% आपका इंप्रूव करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको पेट संबंधी परेशानियां रहती हैं, आपका हाजमा कमजोर है, तब आपको थोड़ा सा संभल के लेने की जरूरत है। पहले आप थोड़ी सी क्वांटिटी में 50 ml तक इसको पहले ट्राई कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी को ये सूट कर रहा है तब आप इसे डेली 100 ml के आसपास ले सकते हैं। ये होम रेमेडी खास तौर से उन्हीं लोगों के लिए है
जिनको इस तरीके की नर्व से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई इसका सेवन करे, लेकिन नर्व से जुड़ी हुई प्रॉब्लम में मैंने पाया है कि ये कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसी तरीके का एक दूसरा कॉम्बिनेशन है हल्दी वाला दूध। हल्दी के अंदर पाया जाता है बायोएक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन, और ये जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है दूध के साथ मिलके, तो इसके जो फायदे हैं वो 10 गुना बढ़ जाते हैं। दूध में पाया जाता है विटामिन B12, कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन। तो इन दोनों का जो शानदार कॉम्बिनेशन होता है, जब आप उसे रेगुलरली प्रयोग करते हैं, आपके खून का प्रभाव बढ़ता है, आपके खून में जमे हुए टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और नर्व का कंडक्शन ऑटोमेटिकली सुधरने लगता है। इन दोनों होम रेमेडीज के साथ ही साथ आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। उस मेडिसिन का नाम है आर्जेंटम नाइट्रिकम। अगर मैं कहूँ कि नसों से संबंधित होम्योपैथी की ये सर्वश्रेष्ठ दवाओं में से एक है, तो शायद ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये एक ऐसी डीप एक्टिंग मेडिसिन है जो कि सिल्वर यानी चांदी से तैयार की जाती है। मेटल ग्रुप से आने वाली ये दवा है, इसका जो नाम है वो सिल्वर नाइट्रेट है, और इसे जो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है उसका नाम है आर्जेंटम नाइट्रिकम। पोटेंटाइज करने के बाद यानी होम्योपैथिक तरीके से जब इस दवा को तैयार किया जाता है, तो इसके जो मैनीफोल्ड बेनिफिट्स हैं वो उभर कर सामने आते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये हमारी मेडिसिन जो होती है ये ब्रेन के ऊपर काम करती है, नसों के ऊपर काम करती है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर काम करती है, हमारे GI ट्रैक्ट के ऊपर काम करती है, और हर तरीके से हमारी ब्रेन को, नर्व्स को नरिशमेंट देने वाली ये मेडिसिन बन जाती है। तो क्या होती है इसके मुख्य खास लक्षण, ये भी आपको जानने चाहिए, क्योंकि हर होम्योपैथिक मेडिसिन की एक जिस्ट होती है, एक समरी होती है, जिसको कि समझना बेहद ज़रूरी होता है। और उस जिस्ट के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से अगर किसी पेशेंट के अंदर सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। तो सबसे प्रमुख तौर पे ये मेडिसिन उन लोगों को कार्य करती है जो बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं, यानी अपनी उम्र से वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। अपनी उम्र से ज़्यादा दिखाई देने का मतलब ये होता है कि जीवन में उन्होंने मानसिक या शारीरिक रूप से इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली है कि उनका जो शरीर है वो शिथिल होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, इमैसिएशन होता जा रहा है, और ये इमैसिएशन हर साल बढ़ता जाता है। जैसे प्रगति होती है कि व्यक्ति कम से ज्यादा की ओर बढ़ता है, लेकिन आर्जेंटम नाइट्रिकम में ठीक उल्टा होता है। वो व्यक्ति पहले तो अच्छा था, लेकिन हर साल उसकी सेहत शारीरिक रूप से भी खराब होती चली जाती है और मानसिक रूप से भी वो थका हुआ, उदास, गुस्सैल, चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। थोड़ी सी बात में उसको गुस्सा आ जाता है। इसके अलावा उसके अंदर बहुत ज्यादा डर होता है। डर की अगर बात की जाए तो ये डर बहुत तरीके के होते हैं आर्जेंटम नाइट्रिकम पेशेंट में। यानी एक तो डर ये होता है कि एप्रीहेंसिव, बहुत ही एप्रीहेंसिव क्वालिटी का होता है। कुछ भी जैसे होने वाला है उसका डर पहले ही समा जाता है। जैसे मान लीजिए उन्हें किसी पार्टी के फंक्शन में जाना है या कोई एग्जाम देने जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो बस वो चीज हुई नहीं कि पहले ही डर उनके मन में समा गया और उसकी वजह से वो बार बार वॉशरूम भागते हैं, बार बार हाथ धोते हैं या कई बार नहाने के लिए चले जाते हैं। यानी जो चीज हुई नहीं है उसका डर भी इतना ज्यादा समा जाता है। एंटीसिपेटरी फियर इसको कहते हैं, कि जो चीज हुई भी नहीं है लेकिन होने वाली है और उसका डर आपके मन में समा जाए। तो इस एंटीसिपेटरी फियर की भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। देखिए ये भी नसों से जुड़ी हुई समस्या है। हमारे ब्रेन और हमारी जितना कॉन्फिडेंस लेवल है ये सब ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको इस तरीके का कॉन्फिडेंस का लेवल डाउन लग रहा है, बहुत ज्यादा डरा डरा महसूस होता है, हर चीज में डर लगता है, छोटी छोटी बातों में डर लग जा रहा है, आप रास्ते में चल रहे हैं, आपने देखा कोई बिल्डिंग है सामने बहुत ऊंची, अब उस बिल्डिंग को देख के डर गए। अगर किसी ने कह दिया कि लिफ्ट में आपको जाना है या लिफ्ट से आपको इस फ्लोर पर जाना है, थोड़ा ऊंचे लेवल पर जाना है, उस बात से डर गए। लिफ्ट के अंदर बंद होने से भी डर लगता है। कोई छोटी जगह है, छोटी दुकान है, अगर आप कुछ खरीदारी करने गए तो उस जगह को देख के डर गए कि जल्दी से यहाँ से बाहर भागो। हर तरीके का डर इनके अंदर समाया रहता है। कई बार तो ये डर इतना हावी हो जाता है कि अगर गलती से ये किसी ऊंचाई वाली जगह पर पहुंच जाएं तो इनका मन करता है कि हम यहीं से कूद जाएं। तो इस तरीके के पेशेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा डर प्रभावी देखा जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण सिम्टम ये है कि इनको मीठा बहुत प्रिय है। हर चीज में ये मीठा खोजते हैं और मीठा इनको इतना प्रिय होता है, लेकिन मीठा खाने के बाद इनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मीठा हर चीज में चाहिए इनको, खाने के बाद मीठा चाहिए या फिर नाश्ता कर लिया तो मीठा चाहिए, लेकिन मीठा खाने के बाद इनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस तरीके के दो प्रमुख सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं और साथ ही साथ नसों में कपकपाहट है, कमजोरी है, हाथों और पैरों में सुन्नपन की शिकायत होती है, खास तौर पे ये रात में बढ़ जाती है, पैरों की पिंडलियों में दर्द होता है, पैरों की पिंडलियों में
ट्रेम्बलिंग होती है, हाथ पैर एकदम कांपने लगते हैं, यहाँ तक कि ऐसा महसूस होता है जैसे मान लो पैरालिसिस हो जाएगा। तो इस तरीके की भी अगर पैरालिटिक टाइप की वीकनेस आ रही है नसों में, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम इज वन ऑफ द वेरी गुड मेडिसिन। अब सवाल उठता है कि इस दवा का किस पावर में प्रयोग किया जाए और कैसे प्रयोग किया जाए। तो देखिए, इन सारे सिम्टम्स के आधार पर अगर अर्जेंटम नाइट्रिकम दवा का प्रयोग किया जा रहा है तो इसकी 200 पोटेंसी लेना सबसे अच्छा रहेगा और इसकी मिनिमम डोज यानी 1 या 2 बूंद सुबह खाली पेट 1 चम्मच पानी में डालकर ली जा सकती है। कम से कम 1 महीने तक इस दवा का प्रयोग करें, उसके बाद इस दवा का प्रयोग बंद कर दें, क्योंकि ये दवा डीप एक्टिंग है और बहुत लंबे समय तक इसको आप स्वयं ना प्रयोग करें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि नसों के ऊपर आधारित आज का वीडियो आपको ज़रूर काम का साबित लगा होगा। ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी आती है कि नसों के ऊपर अभी तक कोई विस्तृत वीडियो नहीं बना है, इसलिए मेरा ये प्रयास रहा कि आपको एक अच्छी सी मेडिसिन बताऊं ताकि इसके फायदे आप उठा सके। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आगे इसी तरह आपके लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूं। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।